राधे राधे। प्रणाम सभी को। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। नारायण नारायण नारायण। कल श्लोक 58 तक की चर्चा हो गई थी। आगे आज 59वां श्लोक। केवल इंद्रियों का विषयों से हट जाना ही स्थित प्रज्ञ का लक्षण नहीं है, इसे आगे के श्लोक में बताते हैं। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जं रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। व्याख्या। भावार्थ। निराहारी इंद्रियों को विषयों से हटाने वाले मनुष्य के भी विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, पर रस निवृत्त नहीं होता। परंतु परमात्म तत्व का अनुभव होने से इस स्थित प्रज्ञ मनुष्य का रस भी निवृत्त हो जाता है, अर्थात उसकी संसार में रस बुद्धि नहीं रहती। व्याख्या। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जम। मनुष्य निराहार दो तरह से होता है। पहला, अपनी इच्छा से भोजन का त्याग कर देना अथवा बीमारी आने से भोजन का त्याग हो जाना, और दूसरा, संपूर्ण विषयों का त्याग करके एकांत में बैठना, अर्थात इंद्रियों को विषयों से हटा लेना। यहाँ इंद्रियों को विषयों से हटाने वाले साधक के लिए ही निराहारस्य पद आया है। रोगी के मन में यह रहता है कि क्या करूं? शरीर में पदार्थों का सेवन करने की सामर्थ्य नहीं है, इसमें मेरी परवशता है, परंतु जब मैं ठीक हो जाऊंगा, शरीर में शक्ति आ जाएगी, तब मैं पदार्थों का सेवन करूंगा। इस तरह उसके भीतर रसबुद्धि रहती है। ऐसे ही इंद्रियों को विषयों से हटाने पर विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, पर साधक के भीतर विषयों में जो रसबुद्धि, सुखबुद्धि, वह जल्दी निवृत्त नहीं होती। जिनका स्वाभाविक ही विषयों में राग नहीं है और जो तीव्र वैराग्यवान है, उन साधकों की रसबुद्धि साधनावस्था में निवृत्त हो जाती है। परंतु जो तीव्र वैराग्य के बिना ही विचार पूर्वक साधन में लगे हुए हैं, उन्हीं साधकों के लिए यह कहा गया है कि विषयों का त्याग कर देने पर भी उनकी रसबुद्धि निवृत्त नहीं होती। रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। इस स्थित प्रज्ञ की रसबुद्धि परमात्मा का अनुभव हो जाने पर निवृत्त हो जाती है। रसबुद्धि निवृत्त होने से वह स्थित प्रज्ञ हो जाती है। यह नियम नहीं है, परंतु स्थित प्रज्ञ होने से रसबुद्धि नहीं रहती, यह नियम है। रसोपस्य पद से यह तात्पर्य निकलता है कि रसबुद्धि साधक की अहमता में अर्थात मैंपन में रहती है। यही रसबुद्धि स्थूल रूप से राग का रूप धारण कर लेती है। अतः साधक को चाहिए कि वह अपनी अहमता से ही रस को निकाल दे कि मैं तो निष्काम हूँ, राग करना, कामना करना मेरा काम नहीं है। इस प्रकार निष्काम भाव आ जाने से अथवा निष्काम होने का उद्देश्य होने से रसबुद्धि नहीं रहती और परमात्म तत्व का अनुभव होने से रस की सर्वथा निवृत्ति हो जाती है। परिशिष्ट भाव। भोगों की सत्ता और महत्ता मानने से अंतःकरण में भोगों के प्रति एक सूक्ष्म खिंचाव, प्रियता, मिठास पैदा होती है। उसका नाम रस है। किसी लोभी व्यक्ति को रुपए मिल जाए और कामी व्यक्ति को स्त्री मिल जाए तो भीतर ही भीतर एक खुशी आती है, यही रस है। भोग भोगने के बाद मनुष्य कहता है कि बड़ा मज़ा आया, यह उस रस की ही स्मृति है। यह रस अहम में रहता है। इसी रस का स्थूल रूप राग सुखाशक्ति है। जब तक संयोगजन्य सुख में रसबुद्धि रहती है, तब तक प्रकृति तथा उसके कार्य, क्रिया, पदार्थ और व्यक्ति की पराधीनता रहती ही है। रसबुद्धि निवृत्त होने पर पराधीनता सर्वथा मिट जाती है। भोगों के सुख की परवशता नहीं रहती, भीतर से भोगों की गुलामी नहीं रहती। जब तक अंतःकरण में किंचन मात्र भी भोगों की सत्ता और महत्ता रहती है, भोगों में रसबुद्धि रहती है, तब तक परमात्मा का अलौकिक रस प्रकट नहीं होता। परमात्मा के अलौकिक रस की तो बात ही क्या, परमात्मा की प्राप्ति करनी है यह निश्चय भी नहीं होता।
बाहर से इंद्रियों का विषयों से संबंध विच्छेद करने पर अर्थात भोगों का त्याग करने पर भी भीतर से रसबुद्धि बनी रहती है। तत्वबोध होने पर यह रसबुद्धि सूख जाती है, निवृत्त हो जाती है। परम दृष्ट्वा निवर्तते। तात्पर्य है कि जब संसार से अपनी भिन्नता तथा परमात्मा से अपनी अभिन्नता का अनुभव हो जाता है, तब नाशवान रस की निवृत्ति हो जाती है। नाशवान रस की निवृत्ति होने पर अविनाशी अखंड रस की जागृति हो जाती है। तत्वबोध होने पर तो रस सर्वथा निवृत्त हो ही जाता है, पर तत्वबोध होने से पहले भी उसकी उपेक्षा से, विचार से, सत्संग से, संत कृपा से रस निवृत्त हो सकता है। जिसकी रसबुद्धि निवृत्त हो चुकी है, ऐसे तत्वज्ञ महापुरुष के संग से भी रस निवृत्त हो सकता है। कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग तीनों साधनों से नाशवान रस की निवृत्ति हो जाती है। जो जो कर्मयोग में सेवा का रस, ज्ञान योग में तत्व के अनुभव का रस और भक्ति योग में प्रेम का रस मिलने लगता है, त्यों त्यों नाशवान रस स्वतः छूटता चला जाता है। जैसे बचपन में खिलौनों में रस मिलता था, पर बड़े होने पर जब रुपयों में रस मिलने लगता है, तब खिलौनों का रस स्वतः छूट जाता है। ऐसे ही साधन का रस मिलने पर भोगों का रस स्वतः छूट जाता है। रस बुद्धि के रहते हुए जब भोगों की प्राप्ति होती है, तब मनुष्य का चित्त पिघल जाता है तथा वह भोगों के वशीभूत हो जाता है। परंतु रस बुद्धि निवृत्त होने के बाद जब भोगों की प्राप्ति होती है, तब तत्वज्ञ महापुरुष के चित्त में किंचन मात्र भी कोई विकार पैदा नहीं होता। उसके भीतर ऐसी कोई वृत्ति पैदा नहीं होती जिससे भोग उसको अपनी ओर खींच सके। जैसे पशु के आगे रुपयों की थैली रख दें तो उसमें लोभ वृत्ति पैदा नहीं होती, और सुंदर स्त्री को देखकर उसमें काम वृत्ति पैदा नहीं होती। पशु तो रुपयों को और स्त्री को जानता नहीं, पर तत्वज्ञ महापुरुष रुपयों को भी जानते हैं और स्त्री को भी। फिर भी उसमें लोभ वृत्ति और काम वृत्ति पैदा नहीं होती। जैसे हम अंगुली से शरीर के किसी अंग को खुजलाते हैं, तो खुजली मिटने पर अंगुली में कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई विकृति नहीं आती। ऐसे ही इंद्रियों से विषयों का सेवन होने पर भी तत्वज्ञ के चित्त में कोई विकार नहीं आता। वह जो का त्यों निर्विकार रहता है। कारण कि रसबुद्धि निवृत्त हो जाने से वह अपने सुख के लिए किसी विषय में प्रवृत्त होता ही नहीं। उसकी प्रत्येक प्रवृत्ति दूसरों के हित और सुख के लिए ही होती है। अपने सुख के लिए किया गया विषयों का चिंतन भी पतन करने वाला ही हो जाता है, और अपने सुख के लिए न किया गया विषयों का सेवन भी बंधन कारक नहीं होता। नाशवान रस तात्कालिक होता है, अधिक देर नहीं ठहरता। स्त्री, रुपये आदि की प्राप्ति के समय जो रस आता है, वह बाद में नहीं रहता। भोजन के मिलने पर जो रस आता है, वह प्रत्येक ग्रास में कम होते होते अंत में सर्वथा मिट जाता है, और भोजन से अरुचि पैदा हो जाती है। परंतु अविनाशी रस कभी कम नहीं होता, प्रत्युत ज्यों का त्यों रहता है। नाशवान रस का भोग करने से परिणाम में जड़ता, अभाव, शोक, रोग, भय, उद्वेग आदि अनेक विकार पैदा होते हैं। इन विकारों से भोगी मनुष्य बच नहीं सकता, क्योंकि यह भोगों का अवश्यंभावी परिणाम है। इसलिए भगवान ने दुखों का दर्शन करने की बात कही है। दुख दोषानुदर्शनम। कामादि दोषों से मुक्त होने पर ही मनुष्य अपने कल्याण का आचरण करता है। रस की निवृत्ति न हो तो क्या आपत्ति है, इसे आगे के श्लोक में बताते हैं। यततो यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसवं मनः। कारण कि हे कुंती नंदन, रस बुद्धि रहने से यत्न करते हुए विद्वान मनुष्य की प्रमथनशील इंद्रियां उसके मन को बलपूर्वक हर लेती हैं। व्याख्या। यततो यपि प्रसवम मनः। जो स्वयं यत्न करता है, साधन करता है, हर एक काम को विवेक पूर्वक करता है,
आसक्ति और फलेच्छा का त्याग करता है। दूसरों का हित हो, दूसरों को सुख पहुँचे, दूसरों का कल्याण हो, ऐसा भाव रखता है और वैसी क्रिया भी करता है। जो स्वयं कर्तव्य अकर्तव्य सार असार को जानता है और कौन कौन से कर्म करने से उसका क्या क्या परिणाम होता है, इसको भी जानने वाला है। ऐसे विद्वान पुरुष के लिए यहाँ यततो यपि पुरुषस्य विपश्चित पद आए हैं। प्रयत्न करने वाले ऐसे विद्वान पुरुष की भी प्रमथनशील इंद्रियां उसके मन को बलपूर्वक हर लेती हैं, विषयों की तरफ खींच लेती हैं, अर्थात वह विषयों की तरफ खिंच जाता है, आकृष्ट हो जाता है। इसका कारण यह है कि जब तक बुद्धि सर्वथा परमात्मा तत्व में प्रतिष्ठित नहीं होती, बुद्धि में संसार की यत्किंचित सत्ता रहती है, विषयेंद्रिय संबंध से सुख होता है, भोगे हुए भोगों के संस्कार रहते हैं, तब तक साधन परायण बुद्धिमान विवेकी पुरुष की भी इंद्रियां सर्वथा वश में नहीं होती। इंद्रियों के विषय सामने आने पर भोगे हुए भोगों के संस्कारों के कारण इंद्रियां मन बुद्धि को जबरदस्ती विषयों की तरफ खींच लेती है। ऐसे अनेक ऋषियों के उदाहरण भी आते हैं जो विषयों के सामने आने पर विचलित हो गए। अतः साधक को अपनी इंद्रियों पर कभी भी मेरी इंद्रिया वश में है ऐसा विश्वास नहीं करना चाहिए और कभी भी यह अभिमान नहीं करना चाहिए कि मैं जितेंद्रिय हो गया हूँ। पूर्व श्लोक में यह बताया कि रसबुद्धि रहने से यत्न करते हुए विद्वान मनुष्य की भी इंद्रियां उसके मन को हर लेती है, जिससे उसकी बुद्धि परमात्मा में प्रतिष्ठित नहीं होती। अतः रस बुद्धि को दूर कैसे किया जाए, इसका उपाय आगे के श्लोक में बताते हैं। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे ही यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। कर्मयोगी साधक उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके मेरे परायण होकर बैठे, क्योंकि जिसकी इंद्रिया वश में है उसकी बुद्धि स्थिर है। व्याख्या। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः, जो बलपूर्वक मन का हरण करने वाली इंद्रियां हैं, उन सबको वश में करके अर्थात सजगता पूर्वक उनको कभी भी विषयों में विचलित न होने देकर स्वयं मेरे परायण हो। तात्पर्य यह हुआ कि जब साधक इंद्रियों को वश में करता है तब उसमें अपने बल का अभिमान रहता है कि मैंने इंद्रियों को अपने वश में किया है। यह अभिमान साधक को उन्नत नहीं होने देता और उसे भगवान से विमुख कर देता है। अतः साधक इंद्रियों का संयमन करने में कभी अपने बल का अभिमान न करे, उसमें अपने उद्योग को कारण न माने, प्रत्युत केवल भगवत कृपा को ही कारण माने, न कि मेरे को इंद्रियों के संयमन में जो सफलता मिली है वह केवल भगवान की कृपा से ही मिली है। इस प्रकार केवल भगवान के परायण होने से उसका साधन सिद्ध हो जाता है। यहाँ मत्परा कहने का मतलब है कि मानव शरीर का मिलना, साधन में रुचि होना, साधन में लगना, साधन का सिद्ध होना, ये सभी भगवान की कृपा पर ही निर्भर है। परंतु अभिमान के कारण मनुष्य का इस तरफ ध्यान कम जाता है। कर्मयोगी में तो कर्म करने की प्रधानता रहती है और उसमें वह अपना ही पुरुषार्थ मानता रहता है। अतः भगवान विशेष कृपा करके कर्मयोगी साधक के लिए भी अपने परायण होने की बात कह रहे हैं। भगवान के परायण होने का तात्पर्य है केवल भगवान में ही महत्व बुद्धि हो कि भगवान ही मेरे हैं और मैं भगवान का हूँ। संसार मेरा नहीं है और मैं संसार का नहीं हूँ। कारण कि भगवान ही हरदम मेरे साथ रहते हैं, संसार मेरे साथ रहता ही नहीं। इस प्रकार साधक का मैंपन केवल भगवान में ही लगा रहे। कर्मयोग का प्रकरण होने से यहाँ भगवान को कर्मयोग के अनुसार उपाय बताना चाहिए था, परंतु गीता का अध्ययन करने से ऐसा मालूम देता है कि साधन की सफलता में केवल भगवत परायणता ही कारण है। अतः गीता में भगवत परायणता की बहुत महिमा गाई गई है।
जैसे जितने भी योगी हैं उन सब योगियों में श्रद्धा प्रेम पूर्वक मेरे परायण होकर मेरा भजन करने वाला श्रेष्ठ है। आदि आदि। वशे ही यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। पहले 59वें श्लोक में भगवान ने यह कहा कि इंद्रियों का विषयों से संबंध विच्छेद होने पर भी स्थित प्रज्ञता नहीं होती, और इस श्लोक में कहते हैं कि जिसकी इंद्रिया वश में है वह स्थित प्रज्ञ है। इसका तात्पर्य यह है कि वहाँ इंद्रियों का विषयों से संबंध विच्छेद होने पर भी भीतर में रसबुद्धि पड़ी है, अतः इंद्रिया वश में नहीं है। परंतु यहाँ स्थित प्रज्ञ पुरुष की इंद्रिया वश में है और उसकी रसबुद्धि निवृत्त हो गई है। इसलिए यह नियम नहीं है कि इंद्रियों का विषयों से संबंध विच्छेद होने पर वह स्थित प्रज्ञ हो ही जाएगा, क्योंकि उसमें रसबुद्धि रह सकती है। परंतु यह नियम है, स्थित प्रज्ञ होने से इंद्रियां वश में हो ही जाएगी। परिशिष्ट भाव। कर्म योग के साधक के लिए भी भगवान ने मत्परः पद से अपने परायण होने की बात कही है। यह भक्ति की विशेषता है, कारण कि भगवान के परायण हुए बिना इंद्रियों का सर्वथा वश में होना कठिन है। कर्म योग में त्याग है और त्याग से शांति सुख मिलता है, परंतु यह प्राप्ति का सुख नहीं है, प्रत्युत दुख अशांति मिटाने का सुख है, जबकि भक्ति में प्राप्ति का सुख मिलता है। अतः भक्ति का प्रेम का सुख मिले बिना इंद्रियां सर्वथा वश में नहीं होती। दूसरी बात, कर्म योग में तो अत्यंत वैराग्य होने पर इंद्रियां वश में होती है, पर भक्ति में भगवान के परायण होने से थोड़े वैराग्य से भी इंद्रियां सुगमता से वश में हो जाती है। इसलिए भगवान ने मत्परः पद दिया है। आज इतना ही करेंगे, आगे के श्लोकों की चर्चा कल करेंगे। और एक निवेदन आप सभी से है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग जुड़ें, सुने। जितने लोग जुड़े हुए हैं वो भी समय निकालें और इस सत्संग को सुने। ये स्वामी जी महाराज की वाणी है, मेरा इसमें कुछ भी नहीं है। बस महाराज जी ने जो लिखा है साधक संजीवनी में, मैं वही आप तक परोस रही हूँ, और मैं अपना ज्ञान तो कुछ बांट नहीं रही है। तो मुझसे नहीं जुड़ के सीधा स्वामी जी महाराज से जुड़ेंगे आप, तो कृपया करिए कि नियमित इस सत्संग को सुने। आने वाले समय में केवल भक्ति ही साथ देगी, अपना और कुछ नहीं देगी। मुझे तो सुनानी है ये साधक संजीवनी, भले ही एक सुने, दो सुने, कोई भी ना सुने, चाहे 100 सुने, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब मैंने शुरू किया है तो इसको पूरा तो मैं करूँगी। 0 व्यूज़ होंगे तो भी करूँगी, 100 व्यूज़ होंगे तो भी करूँगी, पर ऐसा सत्संग बार बार कहीं प्राप्त नहीं होता। प्रार्थना ही कर सकती हूँ आपसे कि समय निकालें, इस सत्संग को सुने, खुद घर में साधक संजीवनी जी पधराएं, उसको पढ़ें, समय दें थोड़ा। और जो भी क्विज़ चल रही है क्वेश्चंस की, उसके आंसर ज़रूर दें। इससे भी गीता का ज्ञान बढ़ रहा है आपका। अगर आपको आता है तो अच्छा है, नहीं आता है तो आप सीख जाएंगे। यही सब बातें हैं। इसके अलावा परम पूज्य भाई श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के अमृतवाणी पुस्तक के भी रोज़ाना एक अमृतवाणी सुनाई जाती है सुबह, वो भी आप सुन सकते हैं और जीवन में ला सकते हैं अपने। और क्वेश्चंस के लिए मैंने बोल ही दिया आपको। बाकी अभी कार्तिक मास में रोज़ अलग अलग स्तोत्रों के पाठ करे जा रहे हैं, तो उसका भी लाभ ले सकते हैं। पढ़ने में सुगमता होगी आपको, तो इसलिए कि साथ साथ पढ़ लें, इसलिए ये यहाँ पे वीडियो बनाए जा रहे हैं। कार्तिक मास में ज़रूर कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, अपने भजन को बढ़ाते रहना चाहिए। दीपदान जरूर करना चाहिए। कल आपको दीपदान की महिमा सुनाई जाएगी। आज तो अब वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, और मतलब साधक संजीवनी का वीडियो है वो अलग से बनाया जाएगा। रोज़ाना दीपदान करिए, तुलसी मैया की परिक्रमा कीजिए,
उनको थोड़ी देर बैठ के कीर्तन सुनाइए। पूरे घर के बच्चों को लेकर साथ बैठिए जो उनमें संस्कार पड़े, और जितना हो सके नाम जप करिए संख्या सहित। और संख्या का अगर नियम लेते हैं तो वो पूरे कार्तिक निभना चाहिए। और ठाकुर जी की मंगला दर्शन का बहुत महत्व है कार्तिक में, तो अवश्य करना चाहिए मंगला। अगर आप कहीं जाकर नहीं कर सकते किसी मंदिर में, तो घर में आपके ठाकुर जी हैं खुद के, उनकी मंगला कीजिए। और अगर मंगला में नहीं जा सकते तो ठाकुर जी तो साथ जाके होती हैं, कभी भी जा सकते हैं आप दर्शन करने। तो ये है, बाकी आप सब परम वैष्णव हैं, ज्ञानी हैं, मैं तो क्या ही कहूँ। चलिए अब कल मिलते हैं। नारायण नारायण।